हमारे लिए डेथ और लाइफ, एग्ज़ाम में फेल होना, पास होना, बेइज्जती और इज्जत, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के खिलौने हैं। जब आपका माइंड स्टेडी होगा, जब दोनों को एक समान देखेगा, तब वो दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ फंसेगा नहीं। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारे गॉस्पेल्स हैं किस लिए पता है? फ्री होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं, द 5 गॉस्पेल्स। गॉस्पेल मतलब होता है पवित्र शब्द, मास्टर के मुंह से निकले हुए पवित्र शब्द। लेकिन शब्द हमारे शब्दों की तरह नहीं होते। हमारे शब्द निकलते हैं हमारे विचारों में से, और हमारे विचार निकलते हैं बदलाव में से। बहुत तेज़ी से हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अभी टाइम क्या हो रहा है, या कोई मैं आपको एक वर्ड दूं कि मुझे इस वर्ड का मतलब अगले 2 मिनट बाद, तुरंत नहीं 2 मिनट बाद खोज के दीजिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भूल जाएंगे। क्योंकि 2 मिनट इतना लंबा समय है कि आपका माइंड फोकस नहीं कर पाएगा, उस एक थॉट को, उस एक शब्द को अपने पास रख नहीं पाएगा, आप भूल जाएंगे। तो ये भूलने का प्रोसेस बदलते हुए विचारों से आता है। एक थॉट, फिर दूसरा थॉट, फिर तीसरा थॉट। और ये कराता कौन है? हमारा इमोशंस। हमारे इमोशन बहुत फ्लिकरिंग होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं। जबकि गॉस्पेल्स निकलते हैं ऐसी बीइंग से जो इमोशन और इंस्टिंक्ट के बियॉन्ड है। उनका बॉडी ही अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, वो इमोशन से काम नहीं करते। जब किसी जानवर को देखते हैं आप, तो अपने आप को उससे अलग देखते हैं ना। आप चींटी से, कॉकरोच से आप नहाना पसंद करते हैं, आप खाने में साफ सुथरा खाना पसंद करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमको तमीज़ से बात करें, हम दूसरों को कायदे से रिस्पॉन्ड करें। वो जो सटल डिफरेंस है आप में और एक जानवर में, ऐसे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आप में और उन बीइंग्स में जो इमोशंस के प्रति सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन इमोशंस के दबाव में नहीं होते। तो इन गॉस्पेल्स को आप करेक्टिव मेथड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास कितने करेक्टिव मेथड्स हैं? 300-400-80 गॉस्पेल्स तो यही हैं। आज का 9th गॉस्पेल, जब हमारे मन में स्पिरिचुअल सक्सेस के खिलाफ कोई थॉट्स आता है तो हमको उसका ऑपोजिट कल्टीवेट करना चाहिए। अब अपने आप को पहले ये पूछना होगा, व्हाट इज स्पिरिचुअल सक्सेस? किसी भी मोमेंट में स्पिरिचुअल सक्सेस क्या है? आप डिस्टर्ब्ड हैं तो पीस पाना विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी चीज़ के, बीइंग पीसफुल, दैट इज़ वे टू गेट स्पिरिचुअली सक्सेसफुल। तो जितना टाइम आपको मिल सके, यू ट्राई टू बी विदाउट थिंग्स। लेकिन मान लीजिए आपके मन में आता है, नहीं यार, चलो कुछ मज़े करके आते हैं, कोई खाना खा के आते हैं, भूख नहीं लगी है फिर भी खा के आते हैं। आज मुझे दोपहर को करीब 3 बजे मेरे पेट में भूख सी लग रही थी। मैं सोच रहा था खाऊंगा, फिर आधे घंटे बाद भूल गया, फिर वॉक करने चला गया, फिर शाम को आया, तब जो खाना था खा लिया। तो उस समय ये थॉट कि भूख लगी है, चलो कुछ खा लें, उस चीज़ को मैं बोलूँगा नॉन स्पिरिचुअल थॉट। मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, जस्ट एक ऐसी एक वेव सी आई थी। सो यू हैव टू आस्क, व्हाट इज़ अ थॉट कॉन्ट्ररी टू स्पिरिचुअल सक्सेस? आप जब किसी की बुराई कर सकते हैं तो एक स्पिरिचुअल सक्सेस के कॉन्ट्ररी थॉट्स है। आपको नींद आ रही है नॉन ज़ेनोगा आवर्स में, नॉन स्लीपिंग आवर्स में, तो अगर आप सोने के बारे में सोचते हैं तो दैट इज थॉट्स कॉन्ट्ररी टू स्पिरिचुअल सक्सेस। ज़ेनोगा कहती है जब भी आपको दोपहर में नींद आए तो आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करिए, बिना करवट के ब्रीदिंग करिए, रेस्ट करिए बट सोइए मत। इसलिए आपको धीरे धीरे, मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में था तो मैं हर रोज दोपहर को सोया करता था, ऑलमोस्ट 2 से लेकर के 4 बजे तक, 2 घंटे तक। बॉम्बे के बाद यहाँ इवन एनटीपीसी में भी ज़ेनोगा आने के बाद फिर वो खत्म हो गया। मैं दोपहर को नहीं सो पाता हूँ। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ थॉट्स कॉन्ट्ररी टू योगा और स्पिरिचुअल सक्सेस को मैंने पहचानना शुरू कर दिया। नींद आती थी दोपहर को, जब मैं चंदन से आता था मुझे नींद आती थी, फिर जाकर के अंदर 3 स्टेप कर लिया, फिर नींद पूरी हो जाती थी। आज मैं किसी से बात कर रहा था,
3 दिन से उस बंदे से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। अचानक से आज वो जो नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो बहस हमारी हो रही थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर के पॉजिटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई। वो प्यार से एक कम्युनिकेशन हुआ, एक बातचीत हुई। लेकिन मन के अंदर में भी ऐसा होना चाहिए, जैसे आप फ्रिज में से खाना निकालते हैं तो ठंडा और गर्म पता चलता है, ऐसे ही आपको अपने मन में चलने वाले थॉट्स माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले हैं कि प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले हैं, खुद पता चलना चाहिए। अगर कोई और बताता है तो वो आपके आईक्यू को और कमजोर कर देगा, आपके इमोशंस को और डिस्टॉर्ट कर देगा। मन कहेगा अच्छा मैं तुम्हारे कहे से ये काम करूं, तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, सही गलत तुम मुझे बताओगे, क्या मुझे नहीं पता। ये हमारा ई सेंटर बोलता है जब उसको कोई और दिखाने की, रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। आप खुद से पूछिए, ये थॉट मेरे मन में आ रहा है इस समय मेरे मन में आ रहा है मैं मैगी खाऊं, या इस समय मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस आदमी को कुछ बुरा भला बोल दूं, या इस समय मेरे मन में थॉट आ रहा है कि बाप रे बाप एग्जाम आने वाला है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं फेल होने वाला हूं। यू शुड बी एबल टू सी दिस थॉट नॉट एज अ रियलिटी बट एज माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी और प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, माइनस और प्लस। और अगर आप अपने माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले थॉट्स को प्लस में चेंज करना चाहते हैं, करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इन थॉट्स को अपने मन में मूव करना स्लोली। तो ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ओमकार जो बिंदु के समान है, मेरे मन में अब अक्सर आता है जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होता हूं मैं, मेरे मन में आता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा, वो आदमी मुझे हेल्प करने वाला है तो करेगा, जो 2-3 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। फिर एक और चीज़ का थॉट आता है हमेशा, और वो है डिवाइन। डिवाइन तो टेक केयर करेगी ही, माँ तो है ही, मास्टर तो है ही, जब वो टेक केयर कर रहे हैं तो हमको काहे की चिंता। और फिर मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। मेरे थॉट्स माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले क्या हो जाते हैं, प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ज़रूगा में आपकी माइंड में ना कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आपको ऐसा बुलवाएं, ऐसा फील कराएंगे नहीं हो सकता, ये सब बेकार है, सब बर्बाद है। कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आपको फील कराएंगे ऐसा नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आ सकता, आप स्पिरिचुअली सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इवन मटीरियली भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस टाइप के जो थॉट्स आते हैं वो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के होते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, बताए, थॉट्स को कल्टीवेट करना, जो थॉट्स है ही नहीं। अब मेरे मन में अगर ये थॉट नहीं है, प्लस थॉट, मेरे 3 बच्चे ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स बनेंगे या ग्रेट बिजनेसमैन बनेंगे। अब ये तो आप लोगों को देखकर मेरे मन में थॉट नहीं आता, लगता है ऐसे ही लल्लू पंजू है ये सब, तो कहां से निकालूं मैं, फिर भी निकालता हूं। मैं कहता हूं इन तीनों के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट बैठा हुआ है, मुझे उससे बात करनी है, इन तीनों से बात नहीं करनी है, उन तीनों को जगाना है मुझे। आप लोगों के अंदर घुस करके देखता हूं मैं, तभी प्यार कर पाता हूं, नहीं तो बड़ी गुस्सा आया आप लोगों से। अच्छा, एक चीज आप कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि मेरे दिमाग में माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के थॉट्स आते कहां से? आपके दिमाग में, आप हम सब के दिमाग में। सबसे पहले तो जान लीजिए, वो जो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे बॉडी का पेन लेकर आते हैं। हमारे घर में बहुत से लोग हैं जिनको पेट दर्द करता है, सर दर्द करता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। आप अविद्या में फंसे हैं, आप इस ब्रह्मांड के नियम को, स्पिरिचुअल लॉज को जानते नहीं हैं। आपकी बॉडी नहीं जानती कि इस टाइम पर उसको नहीं सोना चाहिए, इसलिए उसको नींद आती है। रात को अगर आप जगते हैं तो आपकी बॉडी नहीं जानती लॉज को। जैसे कोई आदमी पैसे कमाए उसके बाद पैसे बचाना न जाने, तो उसको अविद्या ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है। तो जब आप लॉज को नहीं जानते तो आपको क्या करना होगा, और पढ़ना भी। बिकॉज अगर आपको अविद्या है, नहीं पता है कोई चीज, तो उसको पढ़ो। यू हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट रीडिंग इट अगेन। मैंने देखा है लोगों को, लोग तैयारी करते हैं, पता है, ओशो यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर हिज क्लासेस। लिटरली जो जोक्स आप सुनते हैं, इवन सदगुरु जो चुटकुला आपको बोलते हैं, वो जाकर घर पे बुक्स में से पढ़ते हैं, याद करते हैं, वहां पर फ्लुएंटली बोलते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर आता है मैच में, खटाखट खटाखट चौके छक्के मारता था, वो प्रैक्टिस करता था। यहां पर आपको जो चीज नहीं पता है उसको पहले प्रैक्टिस करो। अब सुनिए एक बहुत ही स्पेशल चीज, अवतार। अवतार ऑफ योर, व्हाट इज योर, YORE। जो पुराने एंशियंट अवतार्स हैं, जो राम हैं, कृष्ण हैं, और उनसे भी पुराने अवतार्स जिनका नाम लोग नहीं जानते, जो नाम भूल चुके हैं उनका, वो बताते हैं इफेक्ट
इफेक्ट्स ऑफ प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर आपने प्लस, हाँ, जिसका समय को आप भूल चुके हैं, नाम ही नहीं जानते आप उसको, इतने पुराने, अगर आपने अपने मन के अंदर में प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बरकरार रख पाए, बचा रख पाए, तो उसका असर क्या होगा ये बताते हैं वो लोग। हम अब तक जिनोगा में पढ़ते थे टोटल मैक्सिमम 4 जिनोगा यूनिट्स, लेकिन उसका असर 1 से लेकर 48 प्लस जिनोगा यूनिट्स तक इकट्ठा कर सकते हैं वो एंशिएंट अवतार्स। और आगे बताया गया उसका क्या असर होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने रात को टाइम से सोना शुरू कर दिया और दोपहर को भी अपना 3 स्टेप करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर में इंटरनल और उसी की वजह से एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स होगा। एक तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, और फिर आपकी बॉडी अचानक से रिपेल करना शुरू कर देगी। रिपेल मतलब दूर भगाएगी। जो आपकी पुरानी रिजल्टेंट पैटर्न थी, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थी, वो आपसे दूर भाग जाएगी। आज मैं अपने आप को जब देखता हूँ ना, ओरिजिनल रिजल्टेंट पैटर्न से आशीष शुक्ला 1.0 पुराना वाला कॉलेज वाला, उसको मैं पहचान नहीं सकता, वो मैं रिपेल करता हूँ उसको। उसके दोस्त अब मेरे दोस्त नहीं हैं, वैसे जो कपड़े पहनता है मैं नहीं पहनता। एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है उसकी और मेरी सेम, बैंक अकाउंट। बेचारा इतना भिखारी था, जब देखो पैसे मांग मांग के भीख मांगता था, कोई उसके आसपास नहीं निपटता था, कोई उसको जानना नहीं चाहता था। वो मेरा रिजल्टेंट पैटर्न था, जिसको अब ये नया रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वजह से रिपेल्शन हो गया है। ऐसे समझिए से आपकी बॉडी में से एक पुरानी बॉडी छिलका निकल गया। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब प्लस जिनोगा यूनिट्स आपकी बॉडी में इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर में एक ऐसी एनर्जी होती है कि सब कचरा निकल जाता है। अच्छा, वो आशीष शुक्ला कौन था जिसको मैं बोल रहा हूँ छोड़ गया? एक बार मैं अपने कॉलेज गया था, स्कूल में गया था, एक लड़का आया था और उसके पास मैंने देखा था ली की जीन्स, ली कंपनी की जीन्स देखी थी। और फिर मैं घर पे आया, मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास ली की जीन्स होनी चाहिए। तो उसके लिए भाई घर में मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे, मतलब मेरे पर्स में नहीं होते थे, मम्मी के पास होते थे। तो चुपके से निकाल लिया और चले गए, ले आए, बात खत्म। हम लोगों को अनकॉन्शियसली इमिटेट करते हैं। जब आप मुझे जोक सुनाते हैं ना, कोई ऐसा जोक जो मेरे हिसाब से बड़ा बदतमीजी वाला जोक है, जैसे एक बच्चा स्कूल में बॉम्ब फोड़ेगा और उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, अगरबत्ती मैं दूंगी तेरे को। तो एक ऐसा इमेजिनेशन है जो इमेजिनेशन में हंसी दिलाता है, बट रियलिटी में इट्स अ नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी थॉट। और इस तरह के जोक्स आजकल बहुत भरे पड़े। हमारे ज़माने में इस तरह के जोक्स बहुत कम होते थे, क्योंकि इस तरह के जोक्स बोलने वाले कम थे। बेचारे जो गिने चुने फिल्म स्टार थे, और साल भर में मुश्किल से 100, 200, 300 फिल्में चलती थी, और वही फिल्में बार बार दिखाते थे। अब बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन, लोगों के पास अपने खुद के अजीबो गरीब टाइप के जोक्स हैं, नॉन वेजिटेरियन जोक्स हैं, बेइज्जती करने वाले जोक्स हैं, जहाँ पर आप किसी की खिंचाई करते हो और आप खुश होते हो। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, उसको अनकॉन्शियसली इमिटेट कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। मुझे याद है, मैं ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह बीच में से मांग झाड़ा करता था। हम कपड़े इमिटेट करते हैं, जूते इमिटेट करते हैं। क्लास में किसी लड़के को देख लिया और उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया, फिल्म स्टार को देख लिया, पता नहीं चलता हम क्यों किसी को इमिटेट करें, पता नहीं। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ जाएगा, साया आ जाएगा। यही साया है। आपके यूट्यूब में जो लोग बैठे हैं फिल्म स्टार्स, वो आपके साया हैं, भूत हैं, जिनको आपने अनकॉन्शियसली इमिटेट किया है। उस इमिटेटेड रिजल्टेंट पैटर्न को हम कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? थ्रू कल्टिवेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी, थ्रू रीडिंग ऑफ जिनोगा। ये हजारों साल पहले के मास्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप ये कर पाओगे तो आप अपने अंदर में ऐसी एनर्जी महसूस कर पाओगे जो कृष्ण के अंदर थी, जो बुद्ध के अंदर थी। बिकॉज आप केवल ऊपर से स्टिकर चिपकाते हो। आपने किसी फिल्म स्टार की एक्टिंग अपने बॉडी पे कॉपी कर दी और बस उसी से आप बन गए जिन्ना चंद्र सूरी। क्योंकि एक आदमी किसी को रेप करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि कहीं पर उसके मन में एक पैटर्न था, एक डिजायर थी, एक वायलेंट डिजायर। हम लोग जब किसी को देखते हैं ना कुछ करते हुए, वो अचानक से हमारा अनकॉन्शियस माइंड बोलता है मुझे भी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कैसा है, वो अच्छा है, खराब है। यहाँ पर हमारे एक फैमिली मेंबर आए थे, वो बड़े मन से अंडे खाते थे। जब मैं वहाँ था इलाहाबाद में, मुझे याद है एक बार राकेश चाचा मुझे लेकर गए, चलो मुन्ना तुम्हें अंडा खिलाता हूँ। गए लेकर, वो अंडा खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी खा रहा हूँ। बड़ा यमी, मतलब बड़ा नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी खा रहा हूँ। एक तरह से लगता था जैसे अरे वाह, ये तो इतने हीरो की तरह खा रहे हैं, अगर ये खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता। मुझे ये चीज़ कभी थॉट ही नहीं आया कि लोग अंडे क्यों नहीं खाते।
वो उसमें एक जान होती है, एक जीवन होता है। किसी को ना मारने के लिए लोग अंडे नहीं खाते। इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बट हमने देखा किसी को इमिटेट कर लिया। अभी हम लोग जब अघोरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से ऋण बंधन बनते हैं, लोगों के साथ हमारे ऐसे कनेक्शंस बनते हैं कि हमको उधार देना पड़ता है, और वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप अपने डिवाइन के पास पहुंचते हैं, उस सुपर पावर के पास पहुंचते हैं जो जिसके सामने ये सब चीज़ आलू के छिलके की तरह है। छिलका, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे, सेक्शन 4 में पहुंच जाएंगे, तो पता है क्या क्या होगा? आपकी स्पिरिट क्वाइट हो जाएगी, मतलब आप एकदम शांत टाइप के हो जाएंगे। आपका मन केंद्रित कर पाएगा अपने आप को कहीं पर भी। आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में होंगे। वो सारे ऑर्गन्स जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सब आपकी बात मानेंगे, और आपकी कुंडलिनी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दीज आर लाइक सुपर पावर्स जो हमारे ही बॉडी में हमारे लिए अवेलेबल हैं। और ये जो मैं बात को बोल रहा हूँ ना कि क्वाइट स्पिरिट होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर आप इसको रियल लाइफ में पहचानना चाहते हैं तो कृष्णमूर्ति को देख लीजिए या रमण को पहचान लीजिए। उनकी लाइफ को देखिए, वो कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, कैसे बातें करते थे। ये वही है। और आपको जब इस तरह की चीज़ें परसीव होती हैं, क्वाइट स्पिरिट, कॉन्सेंट्रेशन और अपने कुंडलिनी को विटनेस कर पाने की शक्ति, तो आपको एक चीज़ और मिलती है, ब्लिस। ब्लिस मतलब आनंद, जॉय विदाउट एनीथिंग, जो आप अभी चीज़ों से मिलती है। जैसे बुद्ध आराम से बैठे रहते थे और डिस्टर्ब नहीं होते थे, बल्कि अपने अंदर जाते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को जान पाते थे, हर चीज़ जान पाते थे। ज्ञान का पूरा सागर था, दुनिया को दे पाते थे, पावर थी उनके अंदर में। और वो सब उन्होंने एक ऐसी बॉडी को एक्सपीरियंस कर लिया जो कि खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिवाइन फ्रैगमेंट खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी एनर्जी खाने से नहीं आती है। जब आप अपने सेक्शन 4 को डेवलप कर पाएंगे, अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जान तो पा रहे हैं कि आपके पास सेक्शन 4 है। इसी समय पूरी दुनिया में 0.1% लोग भी नहीं होंगे जिनको ये पता भी होगा कि हमारे ब्रेन में सेक्शन 4 है। पता भी नहीं होगा। चाहे आप इस जन्म में ना जान पाएं, अपने सेक्शन 4 को ना खोल पाएं, फिर भी अगले जन्म की आपकी तैयारी हो चुकी है। इट्स लाइक योर गोल्डन पाथ इज ऑलरेडी बीइंग मेड। जैसे एक आदमी जंगल में होता है और झाड़ियां काट करके लोग मकान के लिए बनाने की तैयारी करते हैं, तो आपकी जमीन आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि आपके पास सेक्शन 4 है। और आप अपना सेक्शन 4 अगर डेवलप करेंगे तो आपका प्री सटल एसेंस डेवलप होगा। प्री सटल एसेंस समझते हैं क्या होता है? सटल एसेंस के भी पीछे की चीज, वो बॉडी जो कृष्ण की थी, जिसमें वो आराम से जा पाते थे, जब वो विश्व रूप दिखाते थे, दैट वाज प्री सटल एसेंस। सटल एसेंस नहीं, सटल एसेंस तो हमारे पास है जब हम सपने में जाते हैं, दैट इज सटल एसेंस। प्री सटल एसेंस उसके भी बियॉन्ड और सूक्ष्म होता है। उसका साइज इज मच बिगर देन द यूनिवर्स, इट इज सो बिग। उसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। और जब आप अपने सेक्शन 4 को यूज करते हैं, तब आप अपने सटल एसेंस को कांटेक्ट में ला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं सेक्शन 4 से। अभी हम कॉन्शियस माइंड को ब्रेन के जरिए उंगलियों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम उंगली को चाहूं, मुझे बोलना नहीं पड़ता, मुझे अपनी उंगली हिलानी है, मुझे अपना हाथ हिलाना है, मेरे जस्ट यहां पर इंटेंशन से मेरी उंगलियां हिलती हैं। ऐसे ही सेक्शन 4 में जब आप पहुंचते हैं तो आपके इंटेंशन से इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डिटीज से प्यार हो जाता है, जैसे मीरा को हुआ कृष्ण से, या तुलसीदास को हुआ राम से, हनुमान को हुआ राम से, इवन रमण को हुआ शंकर से। तो उससे भी आपको बहुत हेल्प होती है। उससे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अचीव कर पाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज मतलब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मुझे नहीं पता था, पहले मुझे लगता था बस एक बार कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से गए तो बस हनीमून हनीमून मौज मस्ती। नहीं, उसमें भी लेयर्स हैं। फ्रीडम के लिए आपको अलग अलग बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा। जब आप कहीं बैठते हैं तो कोशिश किया करिए कि एक आसन में बैठें। इट कैन बी एनी आसन, बट वो आसन की 2 क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेडी एंड ईजी। आसान होना चाहिए जिसमें आप कुछ देर बैठ सकें,
और स्टेडी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी कम मूव करेगी तो माइंड भी कम मूव करेगा। अगर आप हिलते डुलते रहते हैं तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हाथ वाथ हिलता है, लेकिन बॉडी एक पोस्चर में रहती है कई घंटे तक, माइंड भी फोकस्ड होता है। जब आप घर में बैठे होते हैं तो आप देखिए आप बैठ नहीं पाते। जब आप सोने जाते हैं तो आप एक पोस्चर में होते हैं विच इज स्टेडी एंड ईजी, और आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है। कहाँ फोकस्ड होता है? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप हिलते रहें तो सो नहीं पाएंगे। द आसन, द पॉइज ऑफ द बॉडी मतलब आसन शुड बी स्टेडी एंड ईजी। और ठीक ऐसे ही माइंड का भी आसन है। आप अगर किसी को जानते हैं, जिसे मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। तो मेरा आपके साथ एक मेंटल आसन है, एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन कहा करते थे कृष्णमूर्ति उसको। व्हेन यू रिलेट टू पीपल, थिंग्स, प्लांट्स, यूनिवर्सेस, देन यू विल फील देम। तो जो माइंड का आसन है वो एक तरह का एक स्टेडी कनेक्शन है, जिसमें मुझे बार बार आपसे अपने आप को काटना नहीं पड़ेगा। जब किसी से लड़ाई होती है ना, तो वो हमारा मेंटल आसन टूट जाता है, क्योंकि हम सब जो है ना, वो हमारे आसपास के लोग हैं। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे पापा को कुछ हुआ तो मेरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। एक औरत अगर उसके हस्बैंड या बच्चे की डेथ हो जाती है तो पागल हो जाती है, क्योंकि वो बनी ही हुई है आसपास के लोगों से। उसका एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट वहाँ है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए जब आप अपना कनेक्शन एक ऐसी चीज के साथ जोड़ते हैं, सामने वाले की, डिवाइन के साथ, कि वो रियल है, तब आप धीरे धीरे कॉन्शियसली भी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। आपको धीरे धीरे अपने मेंटल आसन और अपने फिजिकल आसन को प्रैक्टिस करना होगा। योग आसन इसीलिए था कि आप एक स्टेडी पोस्चर में कुछ देर बैठ सकें। उसके लिए आपको खाने के साथ अगर कम खाएंगे तो कुछ देर बैठ पाएंगे। हैवी खाना होगा तो नींद आएगी। अगर आपको भूख लगी है तो भी आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो हल्का फुल्का खाना खा करके, प्लस बॉडी में जहाँ कहीं पेन है उसको योग से या एक्सरसाइज से स्ट्रेच करके डिसॉल्व करिए, तभी आप आसन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि मेन आपकी बॉडी का आसन नहीं, मेन है आपके माइंड का स्टेडी हो पाना। स्टेडी मतलब नॉट बीइंग एबल टू गेट सो इजीली डिस्टर्ब्ड। बाहर चीज़ें हो रही हैं लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। आज विजय जी का फ़ोन आया, बता रहे थे शक्ति जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मम्मी ने बात की, ऑलमोस्ट आधे घंटे बात की, वो खाना नहीं खा रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया उन्होंने। हम लोग सोचते विजय जी भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मैसेज किया था, जब उनसे बात की तो विजय जी वॉज लाफिंग, बोलते हैं बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनको खिलाने की, डॉक्टर को भी दिखाएंगे, बट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड, ही वॉज ओके। उनके लिए जो आइडिया ऑफ डेथ है दैट इज़ नॉट वेरी डिस्टर्बिंग। हिज इमोशंस आर स्टेडी। ही इज़ वन ऑफ द आर्डेंट स्टूडेंट्स ऑफ कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का ट्रांसलेशन करते हैं, पढ़ाते हैं, खुद भी स्टडी करते हैं। अब तो पहाड़ों में रहते हैं बहुत टाइम से, अकेले ही वहीं रहते हैं 1-2 लोगों के साथ बस। अगर हम ये कर पाए, अपने माइंड का आसन, अपने माइंड को स्टडी रख पाए, तो जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स होता है, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा इधर उधर अच्छाई बुराई, गरीबी अमीरी, इसी के चक्कर में घूमता रहता है। अमीर आदमी गरीब के घर में जाना चाहता है, उसको प्यार चाहिए। एक गरीब के घर में प्यार होता है अमीर के हिसाब से, और गरीब के हिसाब से प्यार वार नहीं, पैसा चाहिए। ये ऑपोजिट्स हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। एक आदमी बीमार होता है, उसको हेल्दी होना है। एक आदमी सुंदर होता है, उसको बदसूरत के साथ दोस्ती करनी है, उसको ज़मीर चाहिए। एक आदमी बदसूरत होता है तो उसको खूबसूरती चाहिए। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, और उसी में हमारा माइंड घूमता रहता है। जब भी आप किसी की भी कहानी सुनना चाहते हैं, अरे तूने देखा क्या हुआ था उस वीडियो में, तो यू आर रिवॉल्विंग इन पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। अगर मैं आपसे कहूँ, अरे पता है क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जी ने आज पानी पिया, तो बोलेंगे पानी पिया, ये क्या है, इसमें कोई पेयर ऑफ ऑपोजिट्स नहीं है। अमिताभ बच्चन ने आज ये काम किया, पूरा का पूरा अमेरिका खरीद लिया, हो समथिंग एक्सट्रीम। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स मतलब यहां से लेकर यहां तक, एक ऑपोजिट ये है और एक ऑपोजिट ये है। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, एक्सट्रीम्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमारा माइंड इस तरह की कहानियों में इंटरेस्टेड होता है, बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड इसी को खोजता है। हमारा माइंड स्टोरीज खोजता है। जब ऐसा होता है, जब हमारा माइंड स्टेडी होता है, तो दुनिया के जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं वो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाते।
डेथ से हम डरते इसलिए हैं बिकॉज हम पेयर ऑफ ऑपोजिट्स के साथ फंसे हुए हैं। हमारे लिए डेथ और लाइफ दोनों अलग अलग है। हमारे लिए डेथ और लाइफ, एग्ज़ाम में फेल होना, पास होना, बेइज्जती और इज्जत, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के खिलौने हैं। जब आपका माइंड स्टेडी होगा, जब दोनों को एक समान देखेगा, तब वो दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ फंसेगा नहीं। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारे गॉस्पेल्स हैं किस लिए पता है? फ्री होने के लिए, फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज फॉर एवर। और जब तक आपके ब्रेन में ये सेक्शंस डेवलप नहीं होते, सेक्शन 2, 3 और 4, और बिना डिसिप्लिन के सब नहीं डेवलप होंगे। दे नीड, ऐसे आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस मेंटल एक्सरसाइजेस, थॉट्स की एक्सरसाइजेस। पहचानना होगा, अरे ये थॉट चल रहा है, मैं सोया था तो ऐसा थॉट था, मैं दोपहर को सोया था तो मेरा माइंड ऐसा था, मुझे ये खाने का मन किया, मुझे ये देखने का मन किया, मुझे ये कहानी याद है, मुझे जोक याद है, मुझे फिल्म की स्टोरी याद है, ये थॉट मेरे मन में अभी चल रहा है। दिस माइंड इज लाइक इज अ व्हीकल। इसको एक कार की तरह आप उसमें बैठते हैं और कहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर वो नहीं, आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर जस्ट रिवॉल्विंग इन द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। और पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में प्रॉब्लम ये है कि वो सफरिंग कॉज करता है, पेन कॉज करता है। एक ऐसा माइंड होना चाहिए जिसके ऊपर पेयर ऑफ ऑपोजिट्स का कोई असर ना हो। कृष्ण थे, मौत और जन्म सब उनके लिए एक समान था, सोना और मिट्टी सब एक समान था। ही वॉज फ्री, सो यू हैव टू बी फ्री लाइक कृष्णा। ठीक है।